नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यानी वे 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। देखिए, मेमोरी दो प्रकार की होती कह सकते हैं। अगर कार्य के आधार पर देखें तो एक तो होती है वॉलेटाइल और एक होती है नॉन वॉलेटाइल। तो आपको याद रखना है वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसी जो मेमोरी जो लाइट रहने तक ही कार्य करती हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो लाइट रहने तक ही कार्य करती हैं। जबकि नॉन वॉलेटाइल स्मृति का मतलब क्या होता है, लाइट जाने के अंदर बाद में भी इसमें डेटा बरकरार रहता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल स्मृति है पूछा है। तो एस रैम, ये रैम तो होती है ना, ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वॉलेटाइल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वॉलेटाइल का उदाहरण होती है। इसके अलावा आपको याद रखना डी रैम तो इसके अंदर ही आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है रोम, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्योंकि रैम तो होती है ना, एकमात्र मेमोरी होती है रैम जो वॉलेटाइल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। आप सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को अवश्य देख के जाना और इन क्वेश्चंस को पूरी तरह से वीडियो को पूरा देखना। HTML खाली जगह यानी HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के बनाया गया है कि HTML बनाने के लिए किया जाता है मशीनी भाषा का प्रयोग, उच्च स्तरीय भाषा, वेब पेज या वेब सर्वर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो HTML होती है आप सभी को याद रखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो HTML होती है ये HTML वेब पेज बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। यहाँ से ऑप्शन सी सभी देख लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने है तीसरा। देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चंस है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईपी का मतलब पूछा गया है। किसका मतलब पूछा गया है? आईपी का मतलब पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन जो भी विकल्प यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनका भी ऑप्शन निकल रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन वो 35 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार निश्चित ही दिखने वाले हैं। आप सभी थोड़ा ध्यान रखेंगे। MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध रहता है? थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है? MS वर्ड में जो हेडर और फुटर विकल्प होता है ये किस टैब में उपस्थित होता है, किस टैब में उपलब्ध होता है? तो आप थोड़ा याद रखेंगे। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये तो इंसर्ट टैब का भाग होता है। यानी इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये दिखाई देते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से ऑप्शन जो डी है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकाउंट अकाउंट एक उपयोगकर्ता अकाउंट जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके RSIT के अंदर ये बिल्कुल अब की बात देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा उपयोगकर्ता या ऐसा कौन सा यूजर अकाउंट है जो कंप्यूटर के अंदर लगभग विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग तक पहुंचाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक सेटिंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जो एक कंप्यूटर का विशेष अकाउंट कहलाता है, कौन सा अकाउंट विशेष अकाउंट कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विशेष अकाउंट तो कौन सा होता है? ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जबकि अगर आपको बेसिक यूजर अकाउंट पूछे, कौन सा? अगर आपको बेसिक यूजर अकाउंट पूछे, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेसिक यूजर अकाउंट पूछे, तो आप क्या करके आएंगे? स्टैंडर्ड करके आ जाना। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन के सामने है।
निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है? खोज इंजन कहो या फिर आप इससे अच्छा विकल्प देखेंगे सर्च इंजन को, क्योंकि खोज इंजन थोड़ा सा आपके लिए अलग नाम पड़ जाता है, लेकिन सर्च इंजन तो आप बिल्कुल इससे वाजिब होंगे। तो इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? देखिए ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, ये तो क्या है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सब सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आ जाएगा। तो गूगल होता है, बिंग होता है, याहू होता है। बी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल मिला के आपको इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बात तो किसकी कर रहा है? ये फॉर्मेट पेंटर की कर रहा है। किसकी कर रहा है? आपके सामने ये फॉर्मेट पेंटर की कर रहा है। तो आप सभी को याद रखना है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मेट पेंटर के शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी विकल्प जो दिख रहा है ऑप्शन ए के ऊपर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? देखिए आपको याद रखना, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि पावर पॉइंट के अंदर दो ऑप्शंस याद रखना। एक तो आपको आता है एग्जाम के अंदर वर्तमान स्लाइड, क्या पूछा गया है? बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है वर्तमान स्लाइड। एक तो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है वर्तमान स्लाइड, या इंग्लिश में करंट स्लाइड बोल सकते हैं। और एक पूछा गया है शुरुआत से, यानी जो आपकी स्लाइड होती है उसको शुरुआत से देखना। इन दोनों के अंदर आपको याद रखना है, शुरुआत से पूछे तो क्या होती है? F5 होती है। और अगर वर्तमान से पूछे तो आप बोल देना शिफ्ट के साथ में F5। यानी वर्तमान से पूछे तो आप शिफ्ट के साथ F5 करके आएंगे, और शुरुआत से देखना है तो फिर आप नॉर्मली F5 का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है। जिन फाइल और फोल्डर्स को आप हटाना चाहते हैं, जिन फाइल अथवा फोल्डर को आप कंप्यूटर से हटाते हैं, उनके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? तो सीधी सी बात है, बार बार ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, कई बार क्वेश्चंस डाला था, आपको आना भी चाहिए अभी। तो रिसाइकल बिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कंप्यूटर के अंदर से किसी डेटा को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीजिए। अगर आप कंप्यूटर के अंदर से किसी डेटा को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिफ्ट के साथ में डिलीट करना पड़ेगा। आपको किसके साथ में करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ में डिलीट का उपयोग करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने से वो डेटा रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं आता है। आगे वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। विंडोज 10, देखिए विंडोज 10 से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। देखिए गूगल तो एक क्या हो जाएगा? ये तो एक सर्च इंजन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गूगल तो क्या होता है? एक सर्च इंजन का उदाहरण होता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एप्पल भी नहीं होगा, कोई नहीं। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी जो दिख रहा है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स इसके अंदर आ जाता है। इस मोजिला फायरफॉक्स के अलावा जिसके आपको ऑप्शंस कभी दिख जाता है, कौन सा? जैसे गूगल क्रोम, कौन सा दिख जाता है कभी? गूगल क्रोम। तो ये गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? एक बिल्कुल एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज भी किसका उदाहरण है? ये भी एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं, आप सभी को याद रखने हैं। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिफ्ट के साथ में F3 पूछा गया है ना, एक छवि डालने के लिए, एक नई सीट डालने के लिए, मौजूदा सीट को सेव करने के लिए, या फंक्शंस को सम्मिलित करना के। आप सभी को याद रखना है कि फंक्शंस को सम्मिलित करने के लिए आप इस की का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे रखे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे विंडोज एक्स भी तो होता है, आपको याद रखना है विंडोज 7 भी होता है, और विंडोज
8 भी होता है। ये तो विंडोज 9 दे रखा है ना, ये कोई यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे डी विकल्प इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। आप अपनी प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइडों में थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए खाली जगह में देख सकते हैं। देखिए, आपकी जो स्लाइड होती है वो बड़ी ऐसे नॉर्मली दिखाई देती है। अगर आप इन स्लाइड को प्रॉपरली देखना चाहे तो आप छोटी छोटी तस्वीर में इसको विभाजित करेंगे। इनको क्या करेंगे, छोटी छोटी तस्वीरों के अंदर विभाजित करेंगे ताकि बहुत सारी स्लाइड को आसानी से ये देख सके। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये छोटी छोटी तस्वीरों को स्लाइड में ऐसे डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी स्लाइडों को तस्वीर के रूप में डिवाइड करेंगे। तो आप इनको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके सामने यही है, बिकॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर स्लाइड शॉर्टर व्यू भी कह सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कई बार इसका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आप स्लाइड को छोटी छोटी तस्वीरों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। स्काइप क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम के अंदर एक बार पूछा गया क्वेश्चन है और अब की बार भी RSET एग्जाम जो नेक्स्ट हुआ था उसमें ये आया था क्वेश्चन। स्काइप क्या होता है, क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण सिस्टम होता है क्या, नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है क्या, नहीं। ये वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे स्काइप के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से याद रख लेना। स्काइप क्या होता है, एक वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है। देखो, इसमें से पहचान करनी है कौन सा सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो भाई एंटीवायरस होता है ना, ये हानिकारक नहीं होता, ये तो उल्टा हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। विंडोज डिफेंडर ये भी क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। फायरवॉल भी सुरक्षा करता है। सीधा सा नाम दिख रहा है ना, क्या वायरस ही तो खतरा होता है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है। रैम से अधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। आपकी जो रैम होती है उसमें से किसी जो जानकारी होती है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, तो कैश मेमोरी वहाँ पे उपयोग में ली जाती है। जो अधिक जो उपयोग में आते हैं ना, वो कैश मेमोरी के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड या वेबकैम। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वेबकैम ये तो कौन सा होता है, इनपुट होता है। कौन सा होता है, इनपुट होता है। कीबोर्ड तो आपको मालूम ही है, कीबोर्ड कौन सा होता है, इनपुट होता है क्योंकि अंदर लेता है। ये ट्रैक बॉल ये भी कौन सा होता है, ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनपुट होता है। हेडफोन होता है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आवाज को बाहर निकालता है, इसलिए इसको कौन सा डिवाइस कहा जाता है, आउटपुट, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहां से बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप नई प्रेजेंटेशन आप किसके माध्यम से बना सकते हैं, खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी विकल्प यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चंस नंबर 19 आप सभी के स्क्रीन के सामने है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कह सकते हैं 19वां। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से जो आने वाले हानिकारक फाइल या हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में कौन मदद करेगा, फायरवॉल, एंटीवायरस, कंट्रोल पैनल या कोई नहीं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है फायरवॉल करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑप्शन जो ये लिखा हुआ है ना फायरवॉल, ये इसका क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल प्रकार है जो आउटलुक 2010 मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आउटलुक की बात हो रही है, आउटलुक के अंदर आप किस प्रकार से आप मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं, .txt,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो किसका होता है, ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोटपैड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, नोटपैड के अंदर होता है। जेपीजी ये तो इमेज का होता है, किसका होता है, इमेज का होता है। और नेक्स्ट देखते हैं दो ऑप्शंस और कौन कौन से दिए हुए हैं, MP3 और PST। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, PST यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्रो क्या है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैक्रो क्या होता है, VBA का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर बनाए गए छोटे प्रोग्राम कह सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ से इसका आंसर मिल गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्रो क्या करता है, ये शॉर्टकट की के अंदर शॉर्टकट की बनाने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। इसका उपयोग आप शॉर्टकट की बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, डीवीडी आर का पूरा नाम बताइए। पहली बात तो आपको याद रखना इस डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। इस आर का मतलब तो क्या होता है, यहाँ पे क्या पूछा गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीवीडी आर का पूरा नाम पूछा गया है। तो डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क इसके अंदर भी हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क इसके अंदर भी हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क यहाँ पे देखो दोनों के अंदर है, लेकिन इस यहाँ पे केवल आर लिखा हुआ, इस आर का मतलब रिकॉर्डेबल होता है। अगर डीवीडी RW का पूछे, अगर डीवीडी RW का पूछे तो इस RW का मतलब क्या होता, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीराइटेबल हो जाता। क्या हो जाता, रीराइटेबल हो जाता। अगर ऐसे डीवीडी RW पूछता ना तो डिजिटल वीडियो डिस्क और यहाँ पे क्या बन जाता इसका RW बन जाता, मतलब रीराइटेबल बन जाता। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को याद रखना है कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, तो MS वर्ड होता है ना, इसे ही तो क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो अंतिम परिवर्तन होता है उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, रेडू, अंडू, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को याद रखना है कि जो अंडू होता है ना, इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में जेड। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में जेड होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडू ये किसी भी कार्य को नियंत्रण किया हुआ कार्य होता है उसको वापस लाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या बन जाती है, कंट्रोल के साथ में वाई। कंट्रोल वाई रेडू की होती है और कंट्रोल जेड किसकी होती है, अंडू की होती है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली बात तो ईपीडीएस का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार आपके पूछा जा चुका है। तो ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसके अंदर पूछा गया MSP का पूरा नाम, इस MSP का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधार कार्ड होता है, इस आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं, 12 अंक होते हैं। ये 12 अंक कहाँ पे दिखाई देंगे आपको, आधार कार्ड के ऊपर 12 अंक होते हैं। ये आधार कार्ड है ना, ये जारी कौन करता है, तो ये आधार कार्ड जारी UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको जारी करता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है। एक ऑनलाइन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरण सेवा है। आप सभी को याद रखना है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरण सेवा कौन सी होती है, यहाँ पे हस्ताक्षर प्रणाली पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर राज ई साइन बन जाता है। क्या बन जाता है, राज ई साइन। ये तो क्या होता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ई लर्निंग का उदाहरण होता है। इसके अलावा आप देखेंगे भाई राज ई बाजार क्या है, तो ये तो किसका उदाहरण है, एक राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का प्रकार है। किसका प्रकार है, एक ई कॉमर्स का प्रकार है जो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो अगस्त 2014। यहाँ से ऑप्शन जो दिख रहा है आपको बी विकल्प, अगस्त 2014 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्रेडिट कार्ड में कितने अक्षर होते हैं? तो क्रेडिट कार्ड में सीधी सी बात है भाई, कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं। क्रेडिट कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं? 16 नंबर होते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड होता है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको याद रखना है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको याद रखना है पीछे कोड होते हैं, उसको कहा जाता है सीवीवी कोड। क्या कहा जाता है? सीवीवी। इस सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? इस सीवीवी का पूरा नाम होता है कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वैलिडेशन वैल्यू इसका पूरा नाम होता है। ये भी थोड़ा याद रखेंगे। इस सीवीवी के अंदर कितने अंक होते हैं? 3 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? ये 3 अंकों का होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? बिल्कुल क्वेश्चन आ गया। इसका पूरा नाम अभी तो मैंने बोला है भाई, इस सीवीवी का पूरा नाम तो क्या होता है? कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम? कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होता है। यहाँ पे ये तो आपको बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये मैंने रिपीट भी करवा दिया। कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होता है, इसके अंदर 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाओं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, उन कमजोर वर्गों तक वित्तीय जो सेवाएं होती है वो पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? तो बिल्कुल अगस्त 2014 के अंदर किस खाते की शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन खाता, जो जीरो बैलेंस पे खुलता है। जो किस पे खुलता है? जीरो बैलेंस के ऊपर ये खोला जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? फोन लाइन, मदरबोर्ड, प्रिंटर या प्रोसेसर? तो ये तो फोन लाइन जो होती है, फोन लाइन जो डीएसएल के रूप में कार्य करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीएसएल होती है ना, जिसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, वही इसको जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित हो सकता है? मॉडेम से, इंटरनेट से, वेबसाइट से या कोई नहीं? आप सभी को याद रखना, www से शुरू होने वाला जो पता होता है ना, वो किससे संबंध रखता है? इंटरनेट से, वेबसाइट से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेबसाइट से तो रखेगा, बिल्कुल ऑप्शन सी विकल्प सही होगा। इस www का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको थोड़ा याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। आपको याद रखना है भाई, इसमें से कौन सा जो ऑनलाइन के लिए भुगतान में नहीं लिया जा सकता है? क्रेडिट कार्ड, कैश, इलेक्ट्रॉनिक नगद या डेबिट कार्ड? तो देखिए, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड तो लिया जा सकता है ऑनलाइन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नगद भी ली जा सकती है, डेबिट कार्ड भी लिया जा सकता है। कैश थोड़ी नहीं लिया जा सकता। मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कैश पेमेंट लिया जा सकता है क्या? नहीं। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चंस, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस कुछ एक पीछे रह गए थे, और भी अन्य मॉडल पेपर के माध्यम से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स आपको पढ़ के जाने हैं, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाए। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण में इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी इनमें से कौन सी है? ट्रांसमीटर, डायोड, एसएसएल या डीएसएल? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी विकल्प है ना, ये डीएसएल हो जाएगा। अभी तो मैंने बोला डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपके लिए लेके आया था मैथो 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप इन शॉर्टकट कीज को अवश्य याद रख लेना। एक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेव एज की आ सकती है। किसकी आ सकती है? सेव एज की आ सकती है। सेव एज की तो क्या होती है? F12 होती है। कौन सी होती है? F12 होती है। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीनेम की आ सकती है। किसकी आ सकती है? रीनेम करने की आ सकती है, नाम बदलने की आ सकती है, जो कौन सी होती है? F2 होती है। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो व्याकरण अशुद्धि को पहचानने के लिए की जा सकती है, जो व्याकरण होती है ना, उस व्याकरण अशुद्धि को पहचानने के लिए, व्याकरण अशुद्धि को पहचानने की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसका नाम है F7। क्या होता है? F7। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भाई, आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प लेना चाहते हैं, तो हेल्प की क्या होती है?
F1 होती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अलग से इसका वीडियो लेके आऊँगा। बहुत सारी की हैं, जैसे पावर पॉइंट के अंदर F5 से शुरुआत से स्लाइड को शो किया जा सकता है, शिफ्ट के साथ F5 से करंट स्लाइड को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है एस्केप की होती है, उससे फाइल को बंद किया जा सकता है। मैं काफ़ी सारी की आपके सामने लेके आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।